अब विटामिन है और न्यूट्रिशन पे आते हैं हम लोग, ठीक। Definition and significance. Food is any substance consumed by an organism to provide nutritional support for maintaining life, producing energy and supporting growth and bodily functions. Key point क्या है? It can be of plant or animal origin, ठीक। It contains essential nutrients such as carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, water और न्यूक्लिक एसिड्स। ये इतना कंटेन किया रहेगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर और न्यूक्लिक एसिड। लेस इम्फेसाइड इन जनरल डाइट बट इम्पॉर्टेंट इन सेलुलर फंक्शनिंग। न्यूक्लिक एसिड क्या है? जनरल डाइट के लिए तो मतलब उतना वो नहीं है, लेकिन न्यूक्लिक सेलुलर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। फूड इज ए कम्प्लेक्स मिक्सचर एंड प्लेज ए रोल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेटिस विच इज़ द बॉडीज इंटरनल बैलेंस। मतलब होम्योस्टेटिस, अरे यार ये 2-3 बार मैं वो कर चुका हूँ। जैसे जो मतलब हम लोग के बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अरे मतलब हमारा शरीर सबसे अच्छा तब काम करता है जब उसका आंतरिक मतलब हम लोग का इंटरनल जो टेम्परेचर है वो सबसे सही रहे, जिसमें तापमान और ऑक्सीजन का स्तर जैसी चीज़ें शामिल है बिल्कुल सही होता है। होम्योस्टेटिस मतलब संतुलन स्थिति, मतलब जो हम लोग का बैलेंस है उसके स्थिति तक पहुंचना और उसे बनाए रखना, उसी को होम्योस्टेटिस कहते हैं। फंक्शन ऑफ द फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सप्लाइज मटेरियल्स फॉर बॉडी ग्रोथ एंड रिपेयर, regulates body processes using vitamins and minerals, maintains body temperature, enhance immunity against diseases. Components of food क्या होता है? ICMR के according to ICMR Indian Council of Medical Research Guideline 2020, a balanced diet must include all of the following. क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, वाटर और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड सेलुलर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। डिटेल स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट देखा जाए। कार्बोहाइड्रेट आर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। Typically in a 2:1 ratio of hydrogen to oxygen, resembling the formula CxH2Y। मतलब कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है और उसका रेशियो लगभग 2:1 होता है। जैसे रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन रहेगा तो 1 ऑक्सीजन रहेगा। रिजेंबलिंग द फार्मूला CxH2OY, ठीक है। मोनोसैक्राइड ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मतलब इनको जो है इससे कम में मतलब बहुत मुश्किल होता है, मतलब इससे कम में तोड़ना और मुश्किल होता है। मतलब मोनोसैक्राइड्स वो होते हैं एनी ऑफ द क्लास ऑफ शुगर्स दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज दैट कांट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव ए सिंपलर शुगर। मतलब इससे ज़्यादा सिंपलर शुगर और नहीं मिल सकता है, ठीक। अब देखते हैं डाइसैक्राइड्स। एनी ऑफ ए क्लास ऑफ शुगर हुज मॉलिक्यूलर कंटेंट 2 मोनोक्लोराइड रेसिड्यूज। मतलब 2, मतलब डाइसैक्राइड सुक्रोज और लैक्टोज को 2 में वो बांटा जा सकता है, ठीक। द शुगर फाउंड व्हेन 2 मोनोसैक्राइड्स आर ज्वाइंड बाई ग्लाइसोडिक लिंकेज। डाइसैक्राइड सुक्रोज और लैक्टोज। और पॉलीसैक्राइड एक कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च, सेलुलोज या ग्लाइकोजन हुज मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ए नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल बॉन्डेड टुगेदर। पॉलीसैकेराइड में नंबर ऑफ वो
मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड टुगेदर, तब ये पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी 55 to 75% ऑफ डेली एनर्जी कम फ्रॉम कार्ब्स। WHO के अकॉर्डिंग कार्ब्स से 55 to 75 एनर्जी मिलती है। अब ये कार्ब्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो सोर्स ऑफ एनर्जी है हम लोगों का वो कार्बोहाइड्रेट है। स्टोर्ड इन लीवर, कहाँ स्टोर रहता है? लीवर एंड मसल्स, ऐसे ग्लूकोजन। देखिए कहाँ, देखिए मतलब ये पूछा भी जाता है कि कहाँ स्टोर रहती है एनर्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर रहता है? जो हम लोग एनर्जी के रूप में लेते हैं वो लीवर में और मसल्स में, ठीक, ग्लूकोजन के रूप में। 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोवाइड 4.5 किलो कैलोरी। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, लगभग इसमें 2:1 का वो होता है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। मोनोसैक्राइड्स में ग्लूकोज और फ्रक्टोज, डाइसैक्राइड में सुक्रोज और लैक्टोज, पॉलीसैक्राइड में स्टार्च, ग्लूकोजन और सेलुलोज। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है कार्बोहाइड्रेट, लगभग 55 to 75%, ठीक है। और ये लीवर और मसल्स में स्टोर होते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज से लगभग 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कीटन लैक्टोज, मिल्क शुगर होता है। ये लैक्टोज क्या होता है? मिल्क शुगर। ए डाई सैक्राइड ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिल के बनता है लैक्टोज। डाई सैक्राइड है, लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है। सेल्यूलोज इनडाइजेस्टेबल फाइबर फाउंड इन प्लांट्स, ये हम लोगों में नहीं पाया जाता है, ये सेलुलोज प्लांट्स में पाया जाता है और हमारी शरीर इसको पचा नहीं सकती है सेलुलोज को। स्टार्च, प्लांट स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, मतलब स्टार्च को ग्लूकोज के रूप में प्लांट अपने आप स्टार्च के रूप में रखे रहते हैं। गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन टेस्ट, जब आयोडीन से टेस्ट किया जाता है तो कौन सा कलर दिया जाता है? कलर देते हैं ये लोग, ब्लू ब्लैक कलर, ठीक। साइंटिफिक इनसाइट देखा जाए, आयोडीन रिएक्ट विथ स्टार्च फॉर्मिंग ए चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। आयोडीन स्टार्च से रिएक्ट करके क्या चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स देता है और उसी की वजह से क्या हो जाता है? ब्लू ब्लैक हो जाता है, ठीक। सेलुलोज डज नॉट रिएक्ट विथ आयोडीन, यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ डिफरेंशिएट द टू, मतलब सेलुलोज के साथ आयोडीन नहीं रिएक्ट करता है लेकिन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके ब्लू ब्लैक कलर देता है। ये क्लास 6 या 7th की एनसीईआरटी में एक्टिविटी के रूप में था, ठीक। देखिए फैट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट देखा, और हम लोग को कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को पता करना है तो आयोडीन मिलाएंगे तो ब्लू ब्लैक कलर जैसे ही पत्तियों पे होने लगे तो यानी कि उसमें स्टार्च है, और सेलुलोज के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है आयोडीन। फैट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलते हैं बनते हैं, बट हैव ए लोअर ऑक्सीजन कंटेंट देन कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट से कम ऑक्सीजन होता है फैट्स में, उसमें क्या रेशियो था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का? 2:1, और इसमें मतलब कम रहता है। स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, और यहाँ लैक्टोज तो टाइप वो था, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये मतलब मोनोसेक्राइड्स थे। लैक्टोज और सुक्रोज डाइसेक्राइड्स थे। पॉलीसेक्राइड स्टार्च, ग्लूकोजन और सेलुलोज थे। यहाँ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, फैट्स मतलब लिपिड्स, मतलब फैट्स, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कैन बी सैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड और डबल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड। सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, ये क्या है? सोर्स है स्टोर्ड एनर्जी के। 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड 9 to 9.3 किलो कैलोरी, वहीं ग्लूकोज 4 कैलोरी दे रहा था। सप्लाइज 50 to 20% ऑफ डेली एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट 55 to 75% दे रहा था, फैट 90 to 20% डेली एनर्जी। इंसुलेशन में मदद करता है, सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट में मदद करता है, हार्मोन प्रोडक्शन में मदद करता है, ठीक। किस में मदद करता है? इंसुलेशन में, मतलब ये एकदम ध्यान रहे, इंसुलेशन में मतलब इंसुलेशन मतलब गर्मी
गर्मी, ध्वनि या बिजली को फैलने से रोकने की प्रक्रिया, या ऐसी समय इंसुलेशन से घर में गर्मी और ठंड का संतुलन बना रहता है। मतलब ये जो हम लोग के शरीर में वो रहता है, मतलब अरे कैसे मैं बताऊँ, मतलब आप समझ लीजिए। द एक्शन ऑफ इंसुलेटिंग समथिंग कीप योर होम वार्मर थ्रू इंसुलेशन। द एक्ट ऑफ कवरिंग समथिंग टू स्टॉप हीट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग के शरीर को मतलब जो एनर्जी उसको रोकने का काम। सैचुरेटेड फैट कहाँ कहाँ मिलता है? देखिए, सेल मेम्ब्रेन कंपोनेंट में और फिर हार्मोन प्रोडक्शन में काम आता है। सैचुरेटेड फैट्स फाउंड इन बटर, चीज़। एक्सेसिव इनटेक लिंक टू हार्ट डिजीज़। सैचुरेटेड फैट अगर हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं तो हमारे हार्ट में डिजीज़ की संभावना हो सकती है। अनसैचुरेटेड फैट फाउंड इन ऑयल्स, नट्स कंसिडर्ड हेल्दी फॉर द हार्ट। और अनसैचुरेटेड फैट हेल्दी माना जाता है। सैचुरेटेड फैट भी ज़रूरी है लेकिन उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ये बटर और चीज़ में पाया जाता है। राइजिंग ट्रेंड ऑफ ओबेसिटी इन इंडिया लिंक टू एक्सेस सैचुरेटेड फैट कंजम्पशन। जो हम लोग एक्सेस सैचुरेटेड फैट ले रहे हैं उसी की वजह से ओबेसिटी वो हो रही है, दिक्कत हो रही है। न्यूट्रिशन आर कैटेगराइज्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर अमाउंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन और मिनरल्स आते हैं। ठीक, ये भी हम लोग को एकदम रटना पड़ेगा कि कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। यहाँ देखें हम लोग बायो मॉलिक्यूल क्या होते हैं। एनी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कार्ब्स और प्रोटीन्स, ये बायो मॉलिक्यूल हैं। एनी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्लाइकोजन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स, जैसे लीवर में हम लोग का लीवर और मसल्स में जो वो होता है स्टोरेज फॉर्म होता है वही ग्लाइकोजन होता है। लैक्टोबैक्टीरिया बैक्टीरिया दैट फर्मेंट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड यूज्ड इन कर्ड एंड चीज मेकिंग। कैलोरी यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 किलो कैलोरी इज 1000 कैलोरीज, ये यूनिट है एनर्जी का। ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन टेस्ट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ग्लिसरॉल अल्कोहल दैट कंबाइंस विथ फैटी एसिड टू फॉर्म फैट। ग्लिसरॉल क्या होता है? वो अल्कोहल के साथ मिल के अल्कोहल दैट ये ग्लिसरॉल समझिए एक अल्कोहल है जो कंबाइन होता है फैटी एसिड के साथ, तो इससे क्या बनता है? फैट बनता है। फैटी एसिड लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकता है, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है। ठीक, सैचुरेटेड फैट हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, अनसैचुरेटेड सही है। सैचुरेटेड फैट विथ नो डबल बॉन्ड, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर में सॉलिड रहता है तो वो क्या है? सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड फैट विथ 1 और मोर डबल बॉन्ड, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है तो वो क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैट होता है। फ्रॉम ICMR या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन 2020 रिकमेंडेड डाइटरी अलायंस फॉर एडल्ट इंडियन मेल, मतलब इंडियन मेल के लिए डाइटरी मतलब वो किया गया तो कितना खाना चाहिए कितना नहीं। कार्बोहाइड्रेट 300 से 400 ग्राम पर डे, कार्बोहाइड्रेट 300 से 400 ग्राम पर डे, फैट 20 to 30 ग्राम पर डे और प्रोटीन 60 ग्राम पर डे। मतलब कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक लेना है। ठीक, कितना? 300 to 400 ग्राम पर डे, फैट 20 to 30 ग्राम पर डे, प्रोटीन 60 ग्राम पर डे। फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कैंपेन लॉन्च्ड ऑन 8 मार्च 2022 ईट राइट इंडिया टू प्रमोट बैलेंस डाइट स्पेशली अमंग स्कूल चिल्ड्रेन। Malnutrition in India continues to be a concern. Global Hunger Index 2023 ranked India 111th out of 125 countries. ओहो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अब देखा जाए क्या मामला चल रहा है। हम लोगों का हंगर इंडेक्स 105वां है। अब हम लोग कितने पे आ गए हैं? 105th आउट ऑफ 127 कंट्रीज। ठीक, अब हम लोग 105वें पे आ गए हैं, 105th आउट ऑफ 127 countries. Anemia and stunting remain high due to lack of micronutrient intake. एनीमिया अभी भी बना हुआ है, बैलेंस
न्यूट्रिशन इज पार्ट ऑफ SDG गोल 2, मतलब जो बैलेंस न्यूट्रिशन है वो किससे है, SDG गोल 2 जीरो हंगर से रिलेटेड है, कि हम लोगों को पर्याप्त न्यूट्रिशन लेना है। ठीक है, अब फैट्स पे आते हैं हम लोग। फैट्स आर ऑर्गेनिक। या रनिंग करके आता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक। थैंक यू, बाय बाय।